नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा बीपीएससी में जो वैकेंसी आने वाली है, लेकिन उससे पहले ये पता हो चुका होगा कि इसका एग्ज़ाम अगस्त से पहले यानी 26 जुलाई को है। और ये भी पता होगा कि 26 जुलाई बहुत नज़दीक है, देखते देखते कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम आपसे लाइव यानी वीडियो के साथ आपके साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि मुझे ये समझ आता है कि समय कैसे ख़त्म हो जाता पता नहीं चलता, और आप सोचते हैं ऐसे तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इससे अच्छा ये है कि आज आप तैयारी अभी के अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप तैयारी करेंगे तो क्या करेंगे जहाँ से सफल होने की चांसेस बढ़ जाए, आपकी प्रोबेबिलिटी अधिकारी बनने की बढ़ जाए। इसके लिए हम आपको जो बता रहे हैं, यदि आप इस पे अपनी मनोविचार बनाएं, उस पे आप काम किए, मेहनत किए तो ज़रूर सफल होंगे। अर्थात पढ़ना क्या है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। अर्थात आपको पढ़ना कितना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या पढ़ना है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितना रेगुलर पढ़ना है, कहाँ से कंटेंट उठा के पढ़ना है। इन्हीं मुख्य बिंदु पे आज बात करेंगे, क्योंकि बीपीएससी अपनी अवधारणा के अनुसार फिलहाल के वर्षों में देखेंगे तो जो भी बोला है वो पूरा किया है। तो आपको भी और मुझे भी उम्मीद होगा कि एग्ज़ाम ज़रूर लेगा। बहुत ही हो सकता है तो कुछ दिनों का अंतर आ जाए, लेकिन आपको मान के चलना होगा कि 26 जुलाई को ही पेपर है और टाइम बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम भी नहीं है। इस चीज़ को समझ करके आप मेंस बिकम्स प्री की तैयारी करें, ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे करें इस पे बात कर रहे हैं हम। एक्चुअल तैयारी के लिए सबसे पहले ज़रूरी होती है किसी भी आयोग के थीम को समझना। और आश्चर्य की बात है कि बीपीएससी 1990 से आज तक क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं चेंज किया है। क्वेश्चन वैसे ही पूछा जा रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री के द्वारा, लोगों के द्वारा, ऐसे वैसे, ये आएगा वो आएगा, सारा भौकाल छोड़ के क्या आएगा इस पे आप गौर कीजिए। किसी के कहने पे नहीं, खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए अथक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, हरक्यूलियन टास्क करने की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको करना ही पड़ेगा। और हम आपके साथ हैं इसके लिए। इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले अर्थात 1 महीने पहले से ही प्लेलिस्ट में, अगर आप जाके देखेंगे मेरे इस लिंक पे, तो वहाँ आपको बीपीएससी के 71वीं से लेकर के 70वीं, 69वीं, 68वीं, 67वीं, 66वीं, 65वीं, 64वीं, 63वीं, 62वीं, 61वीं, 60वीं तक ही नहीं, आप 38वीं तक के सीरीज को देखेंगे, जिस सेशन में हम लगभग सारे क्वेश्चन को डिटेल्स में पता है। प्रत्येक ऑप्शन से चार चार जो कॉन्सेप्ट है उसको बताए हैं, उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए फैक्ट, अलग अलग आयोग में आए हुए बातों पे बात किए हैं, ताकि उससे आपको आउटपुट मिल सके। एक्चुअल थीम बीपीएससी का यही है, किसी भी आयोग का थीम भी यही होता है। बस इस चीज़ को समझने में स्टूडेंट को बहुत लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि इस मार्केट में अर्थात कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही संभावना होती है कि आप भटक जाते हैं। इसलिए आप किसी भी कमीशन पे मेहनत कीजिए, अर्थात उसके क्वेश्चन को देखिए, उस पैटर्न को देखिए और उसी को पढ़िए। ये है प्रीलिम्स पास होने का 100%। आप जान के ताजुब होगा कि साइंस का क्वेश्चन आज तक नया नहीं पूछा गया है। पॉलिटी का क्वेश्चन 80% सेम टू सेम दिखता है, कोई कोई फैक्ट अलबत्ता होता है वो भी करंट के कारण। उसके बाद आपको ताजुब होगा, हिस्ट्री का टॉपिक वैसे की वैसे ही हैं। आपको ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा होगा तो आप जान लीजिए कि ज्योग्राफी फिक्स पॉइंट फिक्स पैराग्राफ से पूछा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि वही पैराग्राफ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शब्दों को चेंज करके। इससे भी इंपॉर्टेंट आपको पता है क्या, आप जा करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो बिहार से क्वेश्चन स्पेशल आता है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। जो 90 में आया था वो क्वेश्चन आज भी आ रहा है, जो 2000 में आया था वो क्वेश्चन आज भी आ रहा है। बस आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो और लोग ये चीज़ बताते हैं और आप भटक जाते हो। इससे अच्छा है कि आप मेहनत करो, आप पास करोगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि मेंस की जब तैयारी आप करते हो तो मेंस एक दिन की चीज़ नहीं होती है। आप पर डे 5 क्वेश्चन मिनिमम 20 पेज मिनिमम लिखो, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। यदि कोई प्रोसेस है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। यदि कोई प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन सफल होने का यही एक प्रोसेस है। ये मेरी वादा है,
ये मेरी गारंटी है कि आप इतना करो। 20 पेज पर डे लिखो, कुछ भी लिखो, खुद ही डायग्राम वगैरह वगैरह जो भी चीज़ बताया जाता है सारे आपके एक्टिविटी में, आपके हॉबी में, आपके लाइफ में, आपके राइटिंग में दिखना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। और इसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट में पर डे 1 क्वेश्चन आपके साथ मॉडल के साथ दे रहा हूँ लाइव जुड़ करके। ये चीज़ आप भरोसा कीजिए, आप जाके देखिए, आपको पक्का अच्छा लगेगा, गारंटी है, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस है। और हम एक टीचर या एक बेनिफिट सोर्स से नहीं बोल रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं बोल रहे हैं। भले आपको इस इंस्टीट्यूशन का नाम जरूर दिख रहा होगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए, एज ए स्कॉलर क्या करना चाहिए, ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं। एक बार भरोसा कीजिए और जाके देखिए, शायद आप इसके कारण सफल हो जाएंगे और हमेशा आप सोचेंगे कि किसी ने ये बताया था। तो यही है जिसके साथ हम आपसे जुड़ना चाहते थे। तब फिर मिलते हैं कभी जब मुझे लगेगी कि आपको मेरी आवश्यकता है। तब तक के लिए बाय। और इतना देख करके भरोसा करने के लिए थैंक यू।